हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग को सीखना था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए विदाउट रिवीजन हम आगे का क्लास स्टार्ट करवाएंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। ये सब वगैरह हम लोग देख लिए थे, टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी का रेट्स क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है। जीएसटी में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि जीएसटी लगता किस पे है, जीएसटी एप्लीकेबल किस पे होता है। अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो हम लोग को जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर सप्लाई मतलब सेल्स, टेक्निकली अगर कुछ हम सर्विस दिए, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, अगर हमने कोई सर्विस दिया उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर हमने कोई गुड्स बेचा तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स हो या सर्विस हो, कोई भी चीज़ अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या लगेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी हम देते कैसे हैं, जीएसटी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी हम लोग अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है। तो विद इन स्टेट अगर सप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और आउटसाइड स्टेट हम लोग सप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो बिहार से अगर हम लोग बिहार में गुड्स बेचेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, और बिहार से अगर अदर देन बिहार में अगर हम लोग गुड्स बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल लिए थे इंटर स्टेट टूर्नामेंट, एक दूसरे स्कूल से हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे, ये हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में दो टैक्स हम लोग को लेवी होता है, वो क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट का हाफ कर देते हैं और हाफ एंड हाफ दोनों में हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 12% हमारा टैक्स रेट था तो 6% सीजीएसटी कलेक्ट होगा, 6% एसजीएसटी हमारा कलेक्ट होगा। और अगर वही आउटसाइड स्टेट हम लोग सप्लाई करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा हमारा, आईजीएसटी। उसको कौन सा सप्लाई हम लोग बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, इस एग्जाम्पल हम लोग देखे कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेमेंट करते हैं। हमारे लिए कॉस्ट कौन सा होता है, सपोज हम लोग कोई 10,000 का फोन लिए, 12,000 का फोन लिए थे और 2,000 उसमें जीएसटी था, तो हमारे लिए कॉस्ट कितना बना था, 10,000 रुपया, और 2,000 रुपया हमारा क्या था, ये असेट्स बना था, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट हम आगे फ्यूचर में लेने वाले थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, और एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल हम लोग लिए थे परचेज था और सेल था। परचेज था हमारा 1 लाख का, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी और 1,28,000 हमने पे करा था। इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या किए थे, एक्सपेंस हमारा कौन सा, सिर्फ परचेज हमारा एक्सपेंस था, एक था इनपुट सीजीएसटी, एक था इनपुट आउटपुट सीजीएसटी। ये इनपुट और आउटपुट का क्या कंसेप्ट था कि हम लोग कोई सामान खरीदते समय अगर कोई टैक्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट सीजीएसटी, और उसका हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है, इसलिए वो क्या कहलाता है हमारा असेट्स, ठीक है। और आउटपुट सीजीएसटी क्या है सर, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं, अगर हम लोग कोई सप्लाई करते हैं तो उस समय जो कस्टमर से हम लोग जो कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट सीजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी या आईजीएसटी रहेगा तो आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। ये हमारे लिए क्या कहलाता था, जो कि हम लोग कस्टमर से कलेक्ट करते थे और इसको ये पैसे पे मेरा हक नहीं होता था, किसका हक होता था, गवर्नमेंट का हक होता था, इसलिए ये हमारे लिए क्या था, लायबिलिटी। तो हम लोग खरीदते समय जो जीएसटी देते थे वो हमारा असेट्स बनता था, और जब हम लोग बेचते समय जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते थे वो हमारा क्या कहलाता था, लायबिलिटी कहलाता था। उसी तरीके से हम लोग ने परचेज का एग्जाम्पल लिया था कि परचेज किया था हमने 1 लाख का, और 14,000 और 14,000 हमने इनपुट सीजीएसटी दिया और इनपुट एसजीएसटी दिया। हमने टोटल पेमेंट कितना करा, 1,28,000 पेमेंट करा। तो हमारे लिए एक्सपेंस कौन है, सिर्फ परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, बाकी ये दोनों क्या है, असेट। तो हमारा जनरल एंट्री क्या हुआ था, परचेज एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। ये दोनों क्या था, मेरा असेट्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। इस क्वेश्चन में यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, सेल हमने करा 1,25,000 का, और सेल करते समय हम लोग सीजीएसटी कलेक्ट किए और क्या कलेक्ट किए, एसजीएसटी कलेक्ट किया, 14% 1,25,000 का हमने सेल किया, और 17,500 सीजीएसटी, 17,500 एसजीएसटी, ठीक है। अब एक बात बताना, ये टोटल हम लोग कलेक्ट तो किए 1,60,000 रुपया, लेकिन उसमें मेरा पैसा कितना है, 1,25,000, बाकी 17,500 किसका है, गवर्नमेंट का है, वो तो लायबिलिटी है। तो हमारे लिए सेल वैल्यू कौन सा है, 1,25,000 या 1,60,000, 25,000। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि हमारे लिए सेल क्या था, हमारे लिए सेल 1,25,000 था, 17,500 आउटपुट सीजीएसटी, 17,500 आउटपुट एसजीएसटी, ये हमारे लिए क्या था, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, और सेल बढ़ने पे क्रेडिट।
और टोटल पैसा हम लोग को मिला कितना, 1,60,000। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST, सॉरी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, और ये दोनों हमारे लिए क्या कहलाया, लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जब टैक्स पेमेंट करने गए, तो हम लोग को टैक्स देना कितना था, 17,500। ये थर्ड एंड फोर्थ का जो एंट्री था ना, उसका एक कंबाइंड एंट्री भी आज करवा देते। कंबाइंड एंट्री करवा दे क्या इस ये थर्ड एंड फोर्थ का जो जर्नल एंट्री हमने किया ना, इसको हम लोग कंबाइन भी कर सकते थे। अभी इसमें करवा देते हैं, होमवर्क में तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग कंबाइंड एंट्री करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जगह कहीं बना लेते हैं ऊपर नीचे देख करके। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग कंबाइंड एंट्री करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया था। अब हम लोग को ये 17,500 और 17,500 आउटपुट CGST हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी, ये एडिशनल। ठीक है, मेरा लाइबिलिटी कितना बना, आउटपुट CGST बताओ 17,500, और आउटपुट SGST कितना बना 17,500। ये हमारा क्या था, लाइबिलिटी, जो कि हमको किसको देना था, गवर्नमेंट को पेमेंट करना था। ये दोनों क्या है, मेरा लाइबिलिटी। और फिर इनपुट CGST था, और इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ये हमारे लिए क्या था, असेट कितना था, 14,000, 14,000 एंड 14,000, ये एसेट था। हम लोग परचेज किए और सेल किए, परचेज सेल दोनों किए हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग को क्या करना है, गवर्नमेंट को GST का पेमेंट करना है। तो GST का पेमेंट कैसे होगा, अगर हम लोग लाइबिलिटी को पेमेंट करना होगा तो पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी घटेगा। लास्ट क्लास में हम लोग थर्ड एंड फोर्थ को अलग अलग बताए थे, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST दोनों लाइबिलिटी है, दोनों को पेमेंट करना है। लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। चलो लाइबिलिटी को डेबिट करो, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट। ठीक है, कितना कितना, 17,500 और 17,500। ठीक है, आउटपुट CGST हम लोग पेमेंट कर दिए, डेबिट कर दिए। क्यों, क्योंकि सारा का सारा मेरे लाइबिलिटी तो घटाना ही है। ठीक है, अब बोलो ये 17,500 जो पेमेंट करना था, ये हम लोग सारा का सारा कैश पेमेंट करेंगे या हम लोग पहले एडजस्ट करेंगे, पहले एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट हम लोग अगर करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे सर, इनपुट CGST जो परचेज करते समय जो टैक्स दे दिए ना, उतना टैक्स हमको फिर से देना नहीं होता है ना, उतना टैक्स हम लोग क्या ले लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। तो ये एसेट्स का क्या करना होगा, मेरे को एसेट्स को एडजस्ट करेंगे तो एसेट भी खत्म हो जाएगा मेरा। इनपुट CGST इनपुट SGST मेरा जो बेनिफिट मिलने वाला है, इसको हम लोग क्या ट्रेड किए, एसेट्स। तो उसको एडजस्ट करेंगे तो एसेट भी घट जाएगा। तो एसेट घट जाएगा तो एसेट्स का घटने का एंट्री क्या होगा, 2। एसेट करने का क्या होगा, क्रेडिट। तो 2 इनपुट CGST और 2 इनपुट SGST। कितना कितना, 14,000 और ये 14,000। लाइबिलिटी पूरा घट गया कितना, 17,500, 17,500, 35,000। और एसेट कितना घटा, 14, 28,000। मतलब 7,000 का लाइबिलिटी घटाना भी और बाकी है। तो बाकी का पेमेंट, बाकी का हम लोग कैसे घटाएंगे, पेमेंट करके, कैश पेमेंट करके। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे। कैश हमारा क्या है, कितना बाकी का पेमेंट करना है, 7,000। तो कैश अगर घटेगा तो क्या एंट्री होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो 2 कैश अकाउंट, कितना, 7,000। ठीक है, ये हमारा जर्नल एंट्री है। कंबाइन करते हैं 3 एंड 4। मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि सारे स्टूडेंट को यही ज़्यादा इजी लगेगा। सारा लायबिलिटी को खत्म कर दो, सारा एसेट्स को क्रेडिट कर दो और जितना बचा कैश में पेमेंट कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अगर लायबिलिटी मेरा कम रहता, एसेट ज़्यादा रहता, तो क्या गवर्नमेंट से पैसा मांगने चले जाते हैं? उस
गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो इनपुट ज़्यादा है, ठीक है अगला महीना रिड्यूस कर लेना, यही बोलेगा ना। मतलब उस दूसरा रिवर्सल मत ले लेना कि अरे इनपुट ज़्यादा है तो चलो पैसे ही रिकवर करवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कंबाइंड एंट्री था थर्ड एंड फोर्थ का, ठीक है। आई होप कि ये ज़्यादा ईजी लगा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल था, फिर हम लोग क्या किए थे, फिर हम लोग उसका लेजर बनाए थे, ठीक है। लेजर तुम लोग के पास होगा, लेजर तो फिर से नहीं डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 हम लोग देखे थे और इसको होमवर्क दिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या था कि सबसे पहले परचेज किया था क्या, मशीन। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, मशीन परचेज किए हैं 28% के रेट पे। मशीन का जीएसटी रेट कितना है, 28%। मशीन का वैल्यू कितना है, 1,50,000। CGST 21,000, SGST 21,000, टोटल मशीन के लिए कितना देना पड़ा, 1,92,000। चलो इसको जर्नल एंट्री करते हैं। लिखो परचेज मशीन, परचेज्ड मशीन for rupees 1,50,000 with GST at the rate 28%, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, GST at the rate 28% चार्ज सेपरेटली, इसके लिए अलग से चार्ज किया है ना, ठीक है। तो मेरा मशीन का वैल्यू कितना था, मशीन कितना था, 1,50,000 का हमने मशीन खरीदा। CGST कितना लगा, ये खरीदने के समय लगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट CGST, और इनपुट SGST। कितना कितना था वैल्यू तो बताओ, 21,000 और 21,000। और हम लोग पेमेंट कितना किए, 1,92,000। ये पेमेंट किया हम लोग कैश या बैंक जो भी लिखना है। तो हम लोग कैश पेमेंट किए। अगर हम लोग कैश पेमेंट किए तो कैश तो घट जाएगा, कैश घट जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि कैश घट रहा है कैश क्रेडिट हो रहा है। इनपुट CGST और इनपुट SGST ये हमारे लिए क्या है, असेट। ये हमारे लिए क्या है, असेट। असेट यहाँ पे बढ़ रहा है मशीन खरीदने पे, दोनों असेट बढ़ रहा है, तो असेट बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट। कोई दिक्कत नहीं है। मशीन, हमारा मशीन क्या है, मशीन एक्सपेंस है, फिक्स्ड एसेट्स है। मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डेबिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री लिख लो, मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 150, 21,000 एंड 1,92,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या परचेज किए, हम लोग परचेज किए गुड्स। उसका रेट कितना था, 12%, ठीक है। रेट क्या था GST का, 12%। परचेज प्राइस कितना था, 1,00,000 रुपया। चलो इसका जर्नल एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,00,000 प्लस GST एट द रेट 12%। अभी तक हम लोग जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं सब में यही कंसीडर कर रहे हैं कि विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है, सब कुछ इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है। बताएंगे। तो हमारा परचेज कितना है इस एग्जाम्पल में, परचेज है हमारा 1,00,000 रुपया। खरीदते समय हम लोग GST पेमेंट किए हैं तो उसको क्या बोलेंगे,
इनपुट CGST कितना 6%, 6,000 हो जाएगा, और इनपुट SGST कितना हो जाएगा 6,000। टोटल हम लोग पेमेंट कितना किए, 1,12,000 कैश। परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंस, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। और ये दोनों एसेट है, दोनों बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। और कैश हमारा क्या है, घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 1,06,000, 6,000 एंड 1,12,000। उसके बाद क्या किया है कि सेल हुआ है, सेल ऑफ गुड्स हुआ है एट द रेट 12%। ठीक है, गुड्स बेचे हम लोग, उसका GST रेट कितना था, 12%। बेचे कितने में, 3 लाख में। अब बहुत लोग का कंफ्यूजन आ रहा है, सर 1 लाख का गुड्स 3 लाख में कैसे बेच रहे हैं। मेरा मन, हम लोग जितना में खरीदे जितना में बेचे उसमें क्या किसी को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में दे दिया है कि 1 लाख का गुड्स 3 लाख में बेचा है, वो हो सकता है 1 लाख का गुड्स नहीं आधे गुड्स बेच दिया 3 लाख में, तो क्या दिक्कत है तुमको। तुमको बोल दिया सेल है 3 लाख, तुम 3 लाख रिकॉर्ड करो। ठीक है, 3 लाख का सेल है। जर्नल एंट्री लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 lakhs प्लस GST एट द रेट 12%। तुम्हारा सेल कितना हुआ इस एग्जाम्पल में, सेल्स कितना हुआ, 3 lakhs। बेचते समय जो GST लगता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 18,000, 18,000। टोटल कितना मेरे को मिला पैसा, 3,36,000 मेरे को कैश मिला। कैश मिलेगा तो क्या इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। ये दोनों क्या है हमारे लिए, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि सेल के समय हम लोग रिसीव किए हैं और हम लोग को किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो हम लोग पैसा रिसीव किए तो लायबिलिटी मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। सेल हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हो गया बता दो, कैश अकाउंट डेबिट कितना, कैश हो जाएगा 3,36,000, 3,18,000 एंड 18,000। ये GST के क्वेश्चन में जो असली खेल होता है ना, इसके बाद स्टार्ट होता है। लास्ट क्या है जर्नल एंट्री करना है मेरे को, एडजस्टमेंट ऑफ GST। कितना हम लोग सेल किए थे, हम लोग सेल किए तो कितना रिसीव किए, 18 36,000 रिसीव किए। इसको मेरे को पेमेंट करना है, इसका मेरे को क्या करना है, पेमेंट करना है। बिना इसका पेमेंट किए हमारा GST का क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, 18,000 हम लोग सेल किए तो रिसीव किए, और इनको किसको पेमेंट करना था, गवर्नमेंट को पेमेंट करना था। हमारा लायबिलिटी कितना था अभी तक, आउटपुट CGST कितना था 18,000, और आउटपुट SGST कितना था 18,000। हमारा इनपुट कितना था, ये तो क्या था, लायबिलिटी था ये दोनों। और इनपुट CGST कितना था, देख लेते हैं इनपुट कितना बना अभी तक। एक हम लोग मशीन खरीदे थे तो 21,000 इनपुट CGST आया था, और एक गुड्स खरीदे थे तो 6,000 इनपुट CGST आया था। तो टोटल इनपुट CGST कितना हुआ, 27,000। और इनपुट SGST कितना आया, 27,000। ये दोनों क्या है हमारा,
ये दोनों हमारा क्या है, एसेट्स है, ठीक है। हम लोग को पेमेंट किसका करना है, हम लोग को तो बस लाइबिलिटी का सेट ऑफ करना है। लाइबिलिटी कितना है, 18,000 लाइबिलिटी है, इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी घट जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी घटने पे क्या होगा, डेबिट। तो आउटपुट सीजीएसटी को करो डेबिट, कितना 18,000, और आउटपुट एसजीएसटी को करो डेबिट, कितना 18,000। अब ये पेमेंट, अब ये लाइबिलिटी को हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं, तो एसेट्स कितना घटेगा, एसेट तो है 27,000 का, लेकिन घटाए कितना, 18 ही घटाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही घटाएंगे ना, कि 5,000 पेमेंट करना रहेगा तो पूरा बैंक अकाउंट बोलेंगे कि खाली कर दो, ऐसा नहीं है ना, जितना एसेट है, जितना लाइबिलिटी का सेट ऑफ कर रहे हैं उतना ही एसेट घटाएंगे ना। तो एसेट में हम लोग कितना कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे, तो 2 इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट एसजीएसटी, कितना 18,000 एंड 18,000। सर बचा रह गया मेरा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, कितना बचा रह गया, 9,000 रुपया। उसका क्या करे, उसका बैलेंस खड़ा रहेगा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी में, बाद में उसका एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हम लोग सेल किए तो मेरा कितना लाइबिलिटी बना, 18,000 एंड 18,000, आउटपुट सीजीएसटी 18,000, आउटपुट एसजीएसटी कितना 18,000, ठीक है। और मेरा इनपुट परचेज हम लोग किए, कितना इनपुट बना, 27,000 और 27,000, 27,000 इनपुट एसजीएसटी और 27,000 इनपुट सीजीएसटी, दोनों एसेट बना। हम लोग जब भी सेल करेंगे, जब भी मंथ कंप्लीट होगा, मेरे को क्या होता है, गवर्नमेंट को रिटर्न लगाना पड़ता है, रिटर्न लगाना पड़ता है, उस महीने का जितना टैक्स बनता है हम लोग सरकार को देते हैं। तो इस महीने हमारा कितना लाइबिलिटी बना, इस महीने हमारा लाइबिलिटी बना कितना, 36,000, ठीक है, 36,000 मेरा लाइबिलिटी बना, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी मेरा कितना है, 27,000, 54,000। मेरा लाइबिलिटी बना मात्र 36,000 और मेरा एसेट्स है 54,000 को, तो मेरे को गवर्नमेंट को पेमेंट करने का जरूरत है क्या, नहीं पेमेंट करेंगे, ऑलरेडी मेरे पास ज्यादा एसेट्स है। तो आउटपुट सीजीएसटी का हम लोग खत्म करना है, तो आउटपुट सीजीएसटी को खत्म करने के लिए उसको डेबिट करेंगे कितने से, 18,000 से। और उसका पेमेंट कैसे करेंगे, या तो कैश से पेमेंट कर सकते हैं या तो इनपुट से पेमेंट कर सकते हैं। तो कैश से पेमेंट करने की जरूरत है कि इनपुट से पेमेंट हो जाएगा, इनपुट से ही पेमेंट हो जाएगा, इनपुट को घटा दिए कितने से, 18,000 से। एसेट घटेगा तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसी तरीके से आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 18,000, 18,000 का पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटी घटाने के लिए लाइबिलिटी को हम लोग कर दिए डेबिट, और उसका पेमेंट या तो हम लोग कैश से कर सकते हैं या तो इनपुट से कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, इनपुट है, इनपुट से पेमेंट कर दिए तो इनपुट क्या हो गया, घट गया, समझ में आया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, फर्स्ट लिखो, लिखो परचेज ऑफ गुड्स। हम लोग कहाँ हैं, हमारा ओन स्टेट मानना, दिल्ली मान लेते हैं, हम लोग दिल्ली में हैं, ठीक है। तो गया में ही दिल्ली का फीलिंग देते हैं, हम लोग कहाँ हैं, दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में हैं, ठीक है। दिल्ली में अगर दिल्ली से गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो इंट्रा स्टेट कहलाएगा, और दिल्ली से बाहर गुड परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो क्या गया, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में कौन सा जीएसटी, इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सेम स्टेट में, ऐसे बोलते ज्यादा इजी पड़ेगा, सेम स्टेट में सप्लाई होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ एंड हाफ, एंड अगर डिफरेंट स्टेट में सप्लाई या परचेज होगा तो आईजीएसटी फुल, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात रुपीज 1 लाख प्लस जीएसटी एट द रेट 12%, ठीक है। रिसीव अ सर्विस
फ्रॉम एन इंजीनियर, ठीक है, प्रोफेशनल फी पेड ₹25,000 प्लस IGST एट द रेट 18%, ठीक है। IGST लिख दी, इसका मतलब कहाँ से खरीदा होगा, दिल्ली के बाहर से उससे सर्विस लिया होगा, ठीक है। थर्ड, सोल्ड गुड्स, प्रोफेशनल फी पेड, हाँ, सोल्ड गुड्स टू पंजाब फॉर ₹2 lakhs प्लस GST एट द रेट 12%, ठीक है। सॉल्व करो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात। हम लोग गुजरात से कुछ गुड्स खरीदे, हम लोग कौन से स्टेट में है, दिल्ली। तो दिल्ली में खरीदेंगे तो इंट्रा स्टेट कहलाएगा, दिल्ली से बाहर खरीदेंगे तो इंटर स्टेट कहलाएगा, इंटर स्टेट कहलाएगा तो IGST लेवी होगा, ठीक है। हम लोग गुड्स खरीदे कहाँ से, गुजरात से हम लोग गुड्स खरीदे, कितने का, 1 lakhs का हम लोग गुड्स खरीदे, ठीक है। हम लोग गुड्स खरीदे 1 lakhs का, तो परचेज कितना हुआ, 1 lakh, तो परचेजेस कितना हुआ, डेबिट, परचेजेस डेबिट हुआ 1 lakh से, ठीक है। और हम लोग जब खरीद के लाए तो दिए कितना थे, 1 lakhs परचेज का प्लस 12,000 हम लोग किस चीज का दिए थे, GST का, IGST का दिए थे। तो IGST का जो दिए थे, ये IGST हमारे लिए क्या बना, असेट बना, इसलिए इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे, क्या बोल करके, इनपुट IGST। कितने से डेबिट हो रहा है, 12,000 से इनपुट IGST डेबिट हो रहा है, ठीक है। टोटल हमने पेमेंट कितना करा, 1,12,000, तो कैश कितना क्रेडिट होगा, 1,12,000। यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये सारा सबका सही था। उसके बाद क्या हुआ है, हम लोग एक सर्विस लिए थे एक इंजीनियर से, और वो क्या चार्ज किया, प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल फी क्या चार्ज किया, 25,000 रुपये, और GST चार्ज किया कितना, प्रोफेशनल फी कितना चार्ज किया, 25,000, और GST कितना चार्ज किया, 18% कितना होगा, 4,500। टोटल हम लोग पेमेंट कितना किया, 29,500। IGST हमारा इनपुट है, ये क्या है हमारा असेट, असेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। प्रोफेशनल फी क्या है हमारा, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पेमेंट क्या हो रहा है, कैश। तो जर्नल एंट्री होगा प्रोफेशनल फी डेबिट, प्रोफेशनल फी डेबिट 25,000, और इनपुट IGST डेबिट होगा कितना, 4,500, और कैश कितना पेमेंट होगा, 29,500, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एक क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू पंजाब। हम लोग गुड्स कहाँ बेचे हैं, पंजाब में बेचे हैं। पंजाब में बेचने का मतलब क्या हुआ, IGST लगेगा, ठीक है। कितना, एट द रेट 12%। इस क्वेश्चन में मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है सबको गलती हो रहा है। सेल, सेल कितना किए हम लोग, सेल किए हम लोग 2 लाख का, ठीक है। इस पे IGST हम लोग कितना कलेक्ट किए, 24,000। टोटल हम लोग को पैसा कितना मिला, 2,24,000। कैश कितना मिला मेरे को, 2,24,000 कैश मिला, कैश हो जाएगा डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 2,24,000। सेल मेरा कितना है, 2 लाख, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, तो 2 सेल्स कितना
2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। और IGST ये क्या है, हमारा पेमेंट करना है इसको, तो लाइबिलिटी है, तो ये आउटपुट IGST कितना, 24,000। ठीक है, हम एक एग्जांपल लिए, एक माने कि एक मंथ में इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। सर GST क्या होता है, थोड़ा सा ना हम लोग को, मेरे को लगता है आपको एडजस्टमेंट का इशू आ रहा है। एडजस्टमेंट का इशू इसलिए आ रहा है ना क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों को आप बिल्कुल नहीं जान रहे, इसलिए एडजस्टमेंट का इशू आ रहा है। होता क्या है, हम लोग GST में रजिस्ट्रेशन करवाएं, और GST में रजिस्ट्रेशन करवाएं और मंथली मेरे को रिटर्न लगाना पड़ता है। किस बात का मंथली रिटर्न लगाना पड़ता है कि इस मंथ में आपने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, कितना आपका टैक्स बना, टैक्स जमा करके आपको रिटर्न लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स आपको किस अमाउंट पे देना पड़ता है, टैक्स कितना पे देना पड़ता है, सेल पे देना पड़ता है, परचेज पे टैक्स देना पड़ता है क्या। और गवर्नमेंट को क्या मतलब है, गवर्नमेंट को बस एक ही चीज से मतलब है कि मेरा टैक्स सारा का सारा पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया है। गवर्नमेंट को यही चेक करना है। गवर्नमेंट आपसे रिटर्न मांगती है तो क्यों मांगती है कि आप सारा टैक्स दिए कि नहीं दिए। तो आपका इस क्वेश्चन में टैक्स कितना बना, 24,000 का टैक्स बना। तो टैक्स देने के लिए मेरे को जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी, टैक्स देने का मतलब हमने लायबिलिटी में क्लियर करवाया, तो मेरा लायबिलिटी है कितना, 24,000 का लायबिलिटी है। 24,000 का लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। आउटपुट IGST हम लोग क्या किए, इसको डेबिट कर दिए, कितने से, 24,000 से। 24,000 से आउटपुट IGST हम लोग डेबिट कर दिए। अभी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए मेरे को पेमेंट कितना करना है, 24,000 का मेरे को टोटल पेमेंट करना है। लेकिन हम लोग इसको टोटल पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम अपने इनपुट से एडजस्ट करवा सकते हैं, इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, इनपुट कैश से पेमेंट करेंगे। तो एक बात बताओ कि दोनों पेमेंट का तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो पहले तुम किसको यूज करोगे, इनपुट एडजस्ट करेगा। कोई बेवकूफी इंसान होगा, बोलेगा कि नहीं नहीं सर हम तो कैश पेमेंट करेंगे, इनपुट रहने दीजिए, अच्छा लगता है। ऐसा कोई करेगा क्या, कोई भी क्या करेगा, पहले इनपुट से एडजस्ट करवाएगा और बाकी बचे अमाउंट को क्या करेंगे, हम लोग पे करेंगे। तो हमारे पास टोटल इनपुट कितने का बना हुआ है, 4,500 का यहाँ और 12,000 का यहाँ, 16,500 का मेरे पास क्या है, इनपुट है। तो उस इनपुट को एडजस्ट करने के लिए इस लायबिलिटी के अगेंस्ट अगर हम लोग इनपुट को एडजस्ट करेंगे तो मेरा एसेट सारा का सारा चला जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, इनपुट IGST को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। 2 इनपुट IGST कितना, 16,500। अब बचा हुआ पैसा हम लोग क्या करेंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे। तो 2 कैश अकाउंट कितना, 7,500। ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। हम लोग इंटर स्टेट भी कर लिए, हम लोग इंट्रा स्टेट भी कर लिए, मशीन भी खरीद के देख लिए, सर्विस भी लेकर के देख लिए, गुड्स भी बेच करके देख लिए, सब कुछ देख लिए। एक चीज अभी तक नहीं की है कि सर उस सिचुएशन में कैसे जर्नल एंट्री करेंगे जब खरीदेंगे तो इंटर स्टेट और बेचेंगे इंट्रा स्टेट। हो सकता है ना, इंटर स्टेट खरीदे, इंट्रा स्टेट बेचे, इंट्रा स्टेट खरीदे, इंटर स्टेट बेचे, उस केस में क्या एंट्री होगा वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब मिक्स्ड हो जाएगा तो उसका जर्नल एंट्री वगैरह क्या होगा, तब उसका क्या रूल है। ठीक है, ये क्लास कंप्लीट करके आना है। जिसको अगर GST में कंफ्यूजन आ रहा है तो वो YouTube पे जा करके सारा का सारा क्लासेस, तीनों GST क्लासेस देख करके रिवाइज करके आएगा बढ़िया से। ठीक है, देखना क्वेश्चन का बुक का क्वेश्चन बनता है, जितना क्वेश्चन बन रहा है एक बार दिखा देना, हम होमवर्क दे देते हैं।